हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपना अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो फिलअप कर चुके होंगे, चॉइस फिलिंग कर दिए होंगे और अपने अपने कॉलेज का अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो आज टेलीग्राम मेरे ग्रुप में कुछ मैसेजेस आया था, कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सबके लिए प्रॉपर वैसे ही हेल्पफुल है। इससे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिसका क्वेश्चन है उसी का हेल्प करेगा, ये सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो उसमें क्वेश्चंस पूछा गया था मेरे से कि क्या सीईटी तुर्की में गर्ल्स हॉस्टल इस बार अलॉट होगा। तो हाँ, इस बार गर्ल्स हॉस्टल अलॉट हो रहा है, बॉयज़ का हॉस्टल भी सीईटी तुर्की में अलॉट हो रहा है। सीईटी जो गया है और भागलपुर है वहां से कंफर्मेशन आ चुका है, वहां पे हॉस्टल इस बार अलॉट होने वाला नहीं है। वहां हॉस्टल तभी अलॉट होगा जब एससीईआरटी पटना से लेटर जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट का, तो वो हॉस्टल अलॉट करेंगे। सीईटी तुर्की में क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है, दो दो हॉस्टल है सीईटी तुर्की के पास। तो गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल अलॉट होगा इस बार, क्योंकि पिछला बार हुआ था, और बॉयज़ के लिए भी इस बार अलॉट होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन था कि हॉस्टल में रूम कैसे हैं। तो रूम के रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, मैं अब इस वीडियो में बता देता हूं कि रूम जो है सिंगल एक रूम है, 2 बेड का। यानी कि सिंगल रूम किसी भी स्टूडेंट को अलॉट नहीं होता है। जब भी अलॉट होगा दो स्टूडेंट को एक साथ एक रूम अलॉट होता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों के लिए। थर्ड है आपका क्वेश्चन उसमें कि क्या मेस की सुविधा है। तो मेस की सुविधा थी, पिछले साल तक थी, लेकिन प्रॉपरली मेस नहीं चल पा रहा है क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम ही हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो बाहर ही स्टे कर लेते हैं, क्योंकि फूडिंग वगैरह उनको सस्ता पड़ता है बाहर रहने पे। देखिए सिटी तुर्की में अगर आपको रहना है तो आप बाहर रहिएगा तो आपका रूम रेंट भले ही आपको हर मंथ लगे जो भी है, 1500 2000 जो भी लगे, लेकिन खाना आप अपने अकॉर्डिंग बनाने का अगर आपको बना सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज के हॉस्टल में, तो यहाँ पहले नंबर आपको खाना बनाने नहीं दिया जाएगा। आपको मेस की सुविधा भी बहुत प्रॉपरली नहीं चल पा रही है इस तरह से। अभी तो पिछले 1 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स अभी रह रहे हैं वहाँ पे सिटी तुर्की में, वो बाहर जो है, बाहर भी 1 2 मेस है वहाँ पे। मतलब कि उस टाइप के नहीं है जैसे पटना वगैरह में चलते हो, ऐसे नहीं तो आपको मेस मिलेंगे तुर्की में। लेकिन कुछ चीज़ें ऑप्शंस है वहाँ पे, स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाहर ही जाके खा लेते हैं। या फिर जो टीचर्स का मेस चलता है, टीचर्स का मेस का मतलब है कि जो ट्रेनिंग के लिए होता है सिटी तुर्की में, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, उनका ट्रेनिंग चलता है, उनके लिए एक अलग से मेस चलता है। तो जो स्टूडेंट अभी रह रहे हैं वो उस मेस में भी बात करके पैसा दे के उसमें भी खा लेते हैं, लेकिन मैं वो कॉस्टली पड़ता है। तो एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि मेस तो है, लेकिन मेस उस टाइप से प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, कभी चालू होता है कभी बंद होता है। तो ऑन ऑफ वाला सिस्टम है। और मेस का खाना भी अगर बात किया जाए तो उस ढंग का आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको एक्सपेक्टेशन है कि पटना में मिलता है, या फिर कहीं और आप अगर मेस ज्वाइन किए खाए हो तो उस टाइप का भी नहीं मिलता है। वो मेस चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि चलाने वाला कैसा है। अगर आपको टीचर्स वाले मेस में अलाउ हो जाता है तो वहाँ तो बेस्ट खाना मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट वो मेस चलवाती है फॉर द ट्रेनी टीचर्स, जो टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए। और जो क्वेश्चन है उसमें कि क्या लाइब्रेरी का फैसिलिटी है, तो हाँ, सिटी तुर्की जो है वहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपने टाइमिंग आपके को अपने अकॉर्डिंग रखिए। रात में जो है गर्ल्स को हॉस्टल से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, बॉयज़ तो निकलते ही हैं लेकिन गर्ल्स को निकलना अलाउ नहीं है। उनका गेट जो है वो लॉक हो जाता है, 10 बजे से पहले ही वो गेट लॉक करके जो गार्ड है वो चला जाता है चाबी लेके। तो आपको निकलना अलाउ नहीं है, लेकिन बॉयज़ के लिए तो गेट ओपन रहता है, वो निकलते हैं। तो ये है आपका लाइब्रेरी का सीन। बाहर प्राइवेट लाइब्रेरी है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक लाइब्रेरी चलता है। और कॉलेज में भी रीडिंग रूम है, लेकिन वो बंद। हम लोग थे तो उस समय यूज़ करते थे, लेकिन जैसे हमारे नेक्स्ट बैच आया तो वहाँ पे फिर उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करने दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को, क्योंकि दिन में तो क्लासेस चल रही है तो उस दौरान आपको रीडिंग रूम ओपन रहेगा नहीं। और इवनिंग में आप अगर अलाउ करवा लेते हैं रीडिंग रूम ओपन करवाने का एडमिनिस्ट्रेशन से, टीचर से बात करके, तो मे बी आपके लिए हो जाए। मैं जब रहता था सिटी तुर्की में तो वो रीडिंग रूम का चाबी मेरे पास ही रहता था, क्योंकि 1 2 लोग ही हम लोग थे जो रीडिंग रूम यूज़ करते थे। तो मैं यूज़ करता था क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया था कि मैं सर अपना ओपन करूँगा और उसको अपना जो है जैसे ही मेरा हो जाता है तो मैं अपना क्लोज करके अपने पास ही चाबी रखता था रीडिंग रूम का। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेने वाला होता है तो टीचर्स से रिक्वेस्ट करके आपको मिल सकता है, अदरवाइज रीडिंग रूम जो है लॉक रहता है सिटी तुर्की का जो है। बाकी जो है लाइब्रेरी का बात मैंने बता दिया, सिटी तुर्की में ये हो गया आपका रीडिंग रूम का जो है। अब रहा बात आपका एसीपी का, तो एसीपी जो है पुराने तरीके से ही चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ नए चेंजेस हुए हैं। जैसे हम लोग जब थे तो एसीपी होता था फर्स्ट ईयर में 20 डेज का, जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए होता था। और सेकेंड ईयर में 4 मंथ का एसीपी आपको होता था कि आपको स्कूल जाना है और वहाँ पे पढ़ाना है आपको प्रॉपर।
लेकिन उसमें भी आपको ग्रुप्स बांट दिया जाता है, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप होता है, बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप होता है, कभी कभी दोनों ग्रुप्स मिक्स भी हो जाते हैं, तो उसमें उस टाइप से आपको अलॉट कर दिया जाता है। स्कूल आपके नियर बाई स्कूल रेडियस में जो होता है 2-4-5 किलोमीटर का, मैक्सिमम 10 किलोमीटर का जो स्कूल है वो आपको अलॉट हो जाता है, आप जाके अपने पढ़ाने का काम करते हैं। तो वो एनपी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो पुराने तरीके से ही हो रहा है, लेकिन पिछले जो हम लोग के जूनियर्स था उन लोग को फर्स्ट में आपको 20 दिन के लिए उनको भेजा गया था ऑब्जर्वेशन में, उसके फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको 1 मंथ के लिए फिर टीचिंग में भेजा गया फर्स्ट ईयर में ही, लेकिन हम लोग के समय ऐसा नहीं होता था। फिर सेकेंड ईयर में 4 मंथ का जो है उनको एससीपी उनको करना पड़ा था, और लेसन प्लान वगैरह भी जो है तो वो फॉर्मेट जो है टीचर्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे बनवाया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई मेरे जो है, कैसे बीएड के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, किस तरीके से होती हैं, तो ये एक हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर आपको और जानना हो तो आप उससे रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो है अपना कमेंट या फिर मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में आप जुड़िए और आप क्वेश्चन पूछिए, तो मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा वहीं पे। अगर वीडियो बनाने की जरूरत हो तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो वीडियो के थ्रू ही मैं बता सकता था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और जो मेरे फॉलोअर हैं टेलीग्राम पे उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप लोग को और किसी बारे में जानना है? काउंसलिंग आई थिंक अभी तक सब लोग कर लिए होंगे, जो नहीं किए वो कर लीजिए। 28 तक की लास्ट डेट है, और कल संडे है, परसों कल ही वेबसाइट आपका स्लो हो जाए, मे बी उससे भी हो सकता है। और काउंसलिंग आप नहीं करिएगा तो किसी बीएड कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना जरूरी है आपको, किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये हो रहा है कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिटी तुर्की से रिगार्डिंग। तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी ठीक है। अब पहले तो हम लोग जो रहते थे तो ठीक ही था, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा सेफ्टी इशू रहता है, वो हर जगह रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंट ठीक है बोल सकते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहती हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आप देख लीजिए कैसे क्या होगा। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन था, मैं उसमें रहने वाले जो स्टूडेंट उनसे बात करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ आप लोग, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, अपने क्वेश्चंस को पूछिए, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिस्ट आना बाकी है, बहुत सारे बातें अभी बताने मेरे को बाकी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब